स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें 3,435 पोस्ट हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जियोग्राफी और ये हमारी सीरीज़ की 32वीं वीडियो। इससे पहले 31st वीडियो आ चुकी है और आज है 15 अप्रैल 2022। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में जो कि 200 मार्क का पेपर होता है, उसमें 100 नंबर टेक्निकल और 100 नंबर नॉन टेक्निकल होता है। तो हमारे चैनल पर 100 नंबर नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कराई जाती है। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव। हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। आई हैव क्वालिफाइड CTET, UPTET, MPTET एज वेल एज डूइंग द इंजीनियरिंग। तो आज के हमारे जियोग्राफी में टॉपिक है भारत और उसकी स्थिति। तो भारत का आकार कितना है, उसकी स्थिति और आकार क्या है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत की स्थिति और समुद्री सीमा से कैसे लगा हुआ है, कर्क रेखा, मानक समय, पड़ोसी देश और सीमा रेखा और प्रादेशिक जल सीमा, इन सभी टॉपिकों पर हम बात करेंगे। तो भारत का आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। वहीं क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, यानी 32,87,263 वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.7% है। उसके अलावा भारत की स्थिति उत्तरीय अक्षांश में उत्तरीय गोलार्ध में है और वहीं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरी पूर्वीय गोलार्ध में स्थित है। विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं देशांतरी विस्तार 67 डिग्री पूर्वीय देशांतर से 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। उत्तर से दक्षिण की ओर 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर डिस्टेंस है। इसको समझते हैं मैप से। जैसे कि ये मैप है तो मैप में इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे सदर्न बोलते हैं। और उसके बाद 23 डिग्री 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा होते ही उसके बाद 0 डिग्री पर विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा होती है। तो भारत, जैसे हम बात करते हैं भारत के अपर पार्ट में, तो अपर पार्ट में 37 डिग्री 6 मिनट होता है नॉर्थ साइड में। उसके अलावा ईस्ट साइड में कितना होता है तो 97 डिग्री 25 मिनट। उसके अलावा वेस्ट साइड में 68 डिग्री 7 मिनट होता है। और भारत का पूर्वीय देशांतर क्या है तो 82 डिग्री हाफ मिनट होता है, जो कि इलाहाबाद नैनी पे मिलता है। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट। उसके अलावा यहाँ पर अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट होता है। भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है तो भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कॉल है। भारत की सबसे दक्षिणी छोर तो इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद भारत का सबसे पूर्वी छोर तो किबिथु कहाँ पे है तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी छोर गुहर मोती कहाँ पे है तो गुजरात में है। भारत राज्य के केंद्र शासित प्रदेश तो भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है एरिया वाइज तो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। भारत का सबसे बड़ा जो कि राज्य है अंडमान निकोबार और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। इसके बाद पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा 3 राज्यों से टच करती है। पुडुचेरी तमिलनाडु से, कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश और माहे केरल से। तो पुडुचेरी की जो सीमा जो कि 3 राज्यों से स्पर्श करती है। भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 10,520
1520 किमी है। भारत के समुद्री तट की सीमा अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। समुद्री तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 9, जो कि समुद्र पर तटीय राज्य हैं। गुजरात की तट रेखा जो कि सबसे लंबी है, तो गुजरात जो कि भारत के तटीय राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है। वहीं मध्य प्रदेश में कितने जिलों से टच करती है, होकर जाती है? तो 14 जिलों में। वही कर्क रेखा कितने देशों में आती है? तो 13 देशों में, और भारत के 8 राज्यों में। 8 राज्य कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद भारतीय मानक समय, तो भारतीय मानक समय जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वीय देशांतर रेखा को भारत का यामोत्तर माना गया है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ISI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच के मानक टाइम से GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो जो लंदन में ग्रीनविच जगह है उसके टाइम से भारत का जो टाइम है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। उसके अलावा द्वीप समूह, तो द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। तो अंडमान निकोबार, यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह लगभग यहाँ पर 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार पे 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप, यह लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी कावारती है। इसमें लगभग 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। जैसे कर्क ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन कहाँ पे है? तो ग्रीनविच लाइन यहाँ पे है। उसके अलावा ये लंदन में है। इसके बाद पेरिस है। यहाँ से भारत का नैनी, तो भारत का नैनी कितने घंटे? 5 घंटे 30 मिनट का टाइम, जो कि टाइम का डिफरेंस है, आगे है। भारत के स्थलीय तटीय सीमा, भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगी सीमा है। तो भारत का पड़ोसी देश जो कि 40967 किलोमीटर है, और ये कौन कौन से राज्यों से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से टच करता है। चीन जो कि 3488 किलोमीटर है, और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से टच करता है। इस तरह से चीन की सीमा, फिर नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान की आती है। उसके बाद भारत की स्थिति, जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं, तो जैसे इधर मैप में देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। तो इधर चीन पड़ता है, इधर भूटान पड़ता है। उसके बाद नेपाल भारत के साथ टच करता है, इधर पाकिस्तान। और भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन। और भारत चीन के बीच में कौन सी लाइन है? तो भारत चीन के बीच में जो लाइन है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। भारत चीन के बीच में जो लाइन है उसे मैकमोहन लाइन, और भारत पाकिस्तान के बीच में जो है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के बीच में जो लाइन होती है उसे डूरंड लाइन बोलते हैं। उसके बाद भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। रेड क्लिफ लाइन किससे कहते हैं? भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। चूँकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, अतः भारत बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण भी रेड क्लिफ रेखा से होता है। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा होती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। डूरंड लाइन, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा होती है उसे डूरंड लाइन, और वर्तमान में जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में है, बीच की सीमा को जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, इस सीमा रेखा को निर्धारण 1896 में सर मोंटियल डूरंड द्वारा किया गया था। उसके बाद भारत के प्रादेशिक जल सीमा की समुद्री, जो कि भारत के प्रादेशिक जल सीमा की तट रेखा पर 12 माइल्स की दूरी पर तक है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत पूर्णतः अधिकार है। भारत के प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्रफल जो कि 1 नॉटिकल माइल जिसकी लेंथ होती है
1.85 किलोमीटर। उसके बाद मजूली द्वीप, जो भारत के जो द्वीप हैं, जैसे कि यहाँ पर द्वीप अलियासेट द्वीप, सालसेट द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, न्यू मोरे द्वीप, गंगा सागर द्वीप, व्हीलर द्वीप और मजूली द्वीप और कोको द्वीप भी यहाँ पे है। उसके बाद लक्षद्वीप में मिनिकॉय है, पवन द्वीप और श्रीहरिकोटा, ये सब द्वीप हैं। उसके बाद कोको द्वीप, जो कोको चैनल है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, पोर्ट ब्लेयर और कोर्ट डेजर्ट और लघु हिमालय। तो नाराकोंडम द्वीप, सुषिप्त ज्वालामुखी, वैरन द्वीप, सक्रिय ज्वालाद्वीपी, यहाँ पर ये ऐसे जो कि महाद्वीप हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। तो मजूली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद न्यू मोरे द्वीप, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गंगा सागर द्वीप, यह द्वीप पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप, यह उड़ीसा राज्य के वैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारतीय मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। श्रीहरिकोटा, यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले पर स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। प्लम्बम द्वीप, यह भारतीय तमिलनाडु के श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह आदिम ब्रिज का हिस्सा है, इसीलिए इसे रामेश्वरम पर स्थित है। सालेट स्ट्रीट, जो मुंबई में स्थित है। उस तरह से भारत के जो अलग अलग काल हैं उनकी ये विशेषताएं हैं। फिर भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, तो भारत में चट्टानें कौन कौन सी, उनका वर्गीकरण। आर्कियन की चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें, जो कि दक्कन ट्रैप की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद धाखड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पर होती हैं और उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये तीनों होती हैं। उसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानें, जो कि यहाँ पे हैं। उसके बाद कुटप्पा क्रम की चट्टानें, जो कि यहाँ और यहाँ पे हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो ठंडे होने के बाद इन्हीं चट्टानों को निर्माण हुआ था। रूपांतरण के फलस्वरूप इन्हें मौलिक रूप से खो चुके जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद धारवाड़ की चट्टानें, जो आर्कियन की चट्टानों के अपरदन को निक्षेपण द्वारा जीवाश्म प्रभाव होता है। जैसे कि यूरेशिया प्लेट की बात करते हैं तो यूरेशिया प्लेट, उसके बाद अंगारा लैंड, उसके बाद गोंडवाना लैंड। तो इसमें तैथिस सागर था, जिस 62 बिलियन वर्ष पूर्व भारतीय यूरेशिया प्लेट एक दूसरे के निकट आने के स्थान पर उत्पन्न हुआ था, जिसकी हिमालय में उत्पन्न हुआ था। तो इंडियन प्लेट, गोंडवाना लैंड और यूरेशिया प्लेट। जैसे यूरेशिया प्लेट ऐसे होती हैं और इंडिया प्लेट ऐसी होती हैं, तो ये दोनों आपस में टकराई थी तो फिर बना था। उसके बाद सिंधु का मैदान ऐसे होता है, शिवालिक की श्रेणियाँ, फिर मध्य हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लद्दाख और तिब्बत का पठार और कुलतुल। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विंध्य गंगा का हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, लद्दाख हिमालय, तिब्बत का पठार और कुलकुल की श्रेणियाँ। उसके बाद बेफो हिस्पर, जो कि 60 किलोमीटर पर है। हिस्पर यहाँ पे है। गार्डविन अगस्टियर, जो केटू है, जो कि जिसकी लंबाई 8611 मीटर है। उसके बाद बोटोरा, सियाचिन, कामदेव, नंदा देवी, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बारवा, एकापोसी और नंगा पर्वत, पीर पंजाल, ये अलग अलग श्रेणियाँ हैं जो कि। उसके बाद पीर पंजाल, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद धौलाधर यहाँ पे और नागफीता यहाँ पे। फिर यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया, जो तीनों पहाड़ियाँ यहाँ पर होती हैं। उसके बाद नागा पहाड़ियाँ यहाँ पे। उसके बाद पटका यहाँ पे। उसके बाद मिर्जा यहाँ पे। उत्तरी पूर्व ट्रांस हिमालय, जो कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। इसके अंतर्गत काकोरन, लद्दाख, कैलाश, जास्कर श्रेणियाँ आती थी। इन श्रेणियों को वनस्पतियों का अभाव रहता था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो जैसे माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे चोटी, जिसकी लंबाई 8848 है। उसके बाद दूसरा कंचनजंगा, जिसकी लंबाई 8598 है। उसके बाद मकालू, फिर धौलावीरा, फिर अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नंगा पर्वत हैं। उसके बाद एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। तो पर्वतों की रानी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इन श्रेणियों के अंतर्गत
आते हैं, जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर, नागपीठ, कुमाऊं और महाभारत। जैसे महान हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक, उसके बाद भावर, तराई और बांगर और खादर की पहाड़ियाँ आती हैं। तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, भावर, तराई और खादर और बांगर की पहाड़ियाँ आती हैं। जैसे कि बांगर की पहाड़ियाँ ऐसे होती हैं, उसके बाद तराई क्षेत्र ऐसे आता है। भावर प्रदेश जो कि शिवालिक सिंधु नदी से होती है, जो कि तिरसा और पत्थर से। उसके बाद तराई क्षेत्र आता है। उसके बाद बांगर क्षेत्र के बारे की ये विशेषता होती है। उसके बाद खादर जो जलोढ़ जमा होने के कारण होती है, जिसकी अपेक्षा नीचा होता है। उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, बघेलखंड का और छोटा नागपुर का पठार। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।